हम इतिहास के और थोड़ा सा नजदीक आते हैं सन 1569 के अंदर। यहाँ पर ब्रिटेन की धरती में पहला सीक्रेट सर्विस बनता है जिसका नाम था एलिजाबेथ सीक्रेट सर्विस। उन्होंने अपनी रानी एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए इस सीक्रेट सर्विस को बनाया। इनका सिर्फ एक ही काम था, अपनी रानी की हिफाजत करना। तो ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के जो भी स्पाई थे वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए और वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ब्रिटेन को देते थे कि एलिजाबेथ को किस देश से खतरा है या उनकी महारानी के बारे में कौन गलत सोचता है। और थोड़ा नजदीक आते हैं 1609। अंग्रेज हिंदुस्तान की धरती में आते हैं और व्यापार के साथ साथ अंग्रेजों का एक ही मकसद था, हिंदुस्तान को गुलाम करना। लेकिन ये इतनी जल्दी संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को एक व्यापार के तौर पर कवर करना शुरू किया। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाना शुरू किया। यह अंग्रेजों के हिसाब से हर प्लानिंग सही चल रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम आता है 1835 और यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश के अंग्रेज धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए। अंग्रेजों का पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन अंग्रेज कहाँ गायब हो रहे हैं, ना उनकी डेड बॉडी मिल रही थी ना कुछ। तो अंग्रेजों ने रियलाइज किया यार हमारे सारे अंग्रेज ऑफिसर कहाँ गायब हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि एमपी के अंदर ये लोग गायब होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजों को ये पता चला कि जो एमपी के जो डकैत हैं और वहाँ पर रहते हैं, तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब अंग्रेजों को लगा यार कि नहीं, हमें किसी भी कीमत में इन डकैतों को खत्म करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में पहली बार 1935 के अंदर एक सीक्रेट सर्विस बनाई जिसका नाम था ठगी ऑफ डकैती डिपार्टमेंट। और यह हिंदुस्तान की धरती में पहली सीक्रेट सर्विस था। इसका एक ही काम था कि किसी भी कीमत में बहराम नाम के ठग को पकड़ना। और अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हर स्पाई को डकैतों के साथ मिलाना शुरू किया। और बहुत जल्दी 1940 के अंदर अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ठग बहराम अंग्रेजों के हाथ लग गया और 1940 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, ठग बहराम को फांसी की सजा दे दी। अब आपको लग रहा होगा यार कि मैं ठग बहराम को इतना क्यों बता रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने 931 हत्याएं करी थी अंग्रेजों की। और आपको शॉकिंग होगा कि 125 हत्याएं इसने सिर्फ एक येलो कलर के रुमाल से करी थी। और आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने इसको फांसी में लगाया, उस येलो कलर के रुमाल को आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। और अंग्रेजों को यहाँ समझ में आ गया कि नहीं यार, अगर हिंदुस्तान के अंदर राज करना है तो उन्हें अपने जासूस या स्पाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने पड़ेंगे, तभी वो हिंदुस्तान को लगातार गुलाम रख सकते हैं। नहीं तो उन्हें लग गया था कि कहीं ना कहीं ये विद्रोह उठेगा। और अंग्रेज बिल्कुल सही थे और 1857 का विद्रोह हुआ जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। इस विद्रोह में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को कहूं या ईस्ट इंडिया कंपनी को कहूं, हिला के रख दिया। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा विद्रोह दोबारा हिंदुस्तान में हो।